रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको मज़ेदार फ़िश की नहायत ही सादा और आसान तरकीब बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये तकरीबन आधा किलो फ़िश ली है। तकरीबन इसके इस तरह के पीसेस लिए हैं, दरमियाने, ना ये बहुत बड़ी हैं और ना छोटी। और इसको सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 चम्मच हल्दी भर के और तकरीबन 1 ही चम्मच या उससे ज़्यादा सॉल्ट डाल के और थोड़ा सा इसके अंदर सिरका डाल के, मतलब तकरीबन 2 टेबल स्पून सिरका डाल के मसाला अच्छी तरह मिक्स कर दिया है फ़िश के अंदर, इसकी बू को दूर करने के लिए। और तकरीबन आधे घंटे के बाद अब हम इसको धो लेंगे। अब हमने फ़िश अच्छी तरह से धो ली है और इसके पानी को अच्छी तरह से रिंस कर लिया है। रिंस करने के बाद अब हमने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। और हम इस के अंदर जो है हम फ़िश जो है अच्छी तरीके से फ़िश में ये अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दूसरी तरफ हमने 1 कप आटा लिया है और इसके अंदर हमने तकरीबन 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर डाला है। उसके साथ ही हमने पेपरिका पाउडर डाला है। साथ में हमने लाल मिर्च डाली है, ये पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दिया है। और उसके साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और सादा तरकीब है, लेकिन फ़िश बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी बनती है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आइए चलते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 1.5 कप ऑयल को पहले हाई फ्लेम पे और फिर मीडियम फ्लेम पे रख दिया। और उसके बाद हमने जो ये फ़िश ली थी, ये फ़िश को अच्छी तरह से इस तरह से चारों तरफ से हमने ये जो हम अमीज़ा बनाया था उसमें लपेट लिया। और एक-एक करके हम पैन में डाल देंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं, क्योंकि तेज़ आंच पे रखेंगे तो बहुत जल्दी सोख हो जाएगी, अंदर से नहीं गलेगी। इसको हमने धीमी मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया है। और जितने मछली के पीसेस हैं उनको इस तरीके से करके और ऑयल में डालना शुरू कर दिया। ये गोल्डन ब्राउन हो रही है। हमने इनमें से जो है इनको पलटना शुरू कर दिया एक तरफ से, और ये दूसरी तरफ से हो रही हैं। इस डिश को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये फ़िश बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी होती हैं, खाने में बहुत मज़ा आता है। इसको आप बिरयानी या पुलाव के साथ सेकंड डिश के तौर पे मेहमानों के सामने रख सकते हैं। फ़िश गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और अंदर से भी अच्छी तरह से हो गई हैं। अब हम इन फ़िश को डिश आउट कर लेंगे। फ़िश को हम पेपर टॉवल में रखना शुरू कर देंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर टॉवल में जज़्ब हो जाए। अब हमने थोड़े से ये चिप्स भी तैयार कर लिए हैं, ये आलू के चिप्स, और इसको हम फ़िश एंड चिप्स कहते हैं। तो अभी आप
इसको डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। ये मज़ेदार फ़िश एंड चिप्स की डिश तैयार है। बहुत ही मज़ेदार होती है, फ़िश बहुत क्रिस्पी होती है। मैं आपको अंदर से इसको दिखाती हूँ। अंदर से ये बिल्कुल नरम होती है, ये देखें बिल्कुल गली हुई। मैं आपको खा के दिखाती हूँ कितनी कुरकुरी है ये। बहुत मज़ेदार, हर चीज़ बराबर की है इसके अंदर। और ये एक कांटे की फ़िश है। इसके साथ ही आप कराची कुकिंग विद समीना को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। और ये दुआ जो है आपको हर तकलीफ़ से महफूज रखेगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। इस अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ज़मीन की हो या आसमानों की, और वह खूब सुनने वाला और ख़ूब जानने वाला है। अगर आप इस दुआ को सुबह शाम पढ़ लेंगे तो तकरीबन हर चीज़ से, हर तकलीफ़ से जो कि आपको नुकसान पहुंचाने वाली होगी, उससे बचे रहेंगे। आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दें, और अगर पसंद आई है तो कोई पसंदीदा सा कमेंट भी दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।